आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये सेक्शन 5.4 हमारे पास है। पूरे सेक्शन का नाम ही इन्होंने थॉमस कैलकुलस ने रखा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लेकिन मेन रिजल्ट पे जाने से पहले हमें एक थ्योरम और चाहिए जो कि हमारी हेल्प करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करने में। तो मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। ये एग्जाम्पल रिलेट करेगी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल से। तो चलें ये शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम्पल मैं क्यों करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन 0 to 3. Does f actually take on this value at some point in the given interval? यानी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बताना है कि क्या वो एवरेज वैल्यू फंक्शन पे लाई कर रही है या नहीं कर रही है। सॉल्व करते हैं इसको। एवरेज वैल्यू हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एवरेज वैल्यू कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, एवरेज ऑफ एफ 1/b - a to b f of x dx। b हमें पता है, इंटरवल हमारे पास है 0 to 3, तो a हो जाएगा 0 और b की वैल्यू होगी 3। 1/3 - 0, 0 से 3। फंक्शन हमें पता है f of x 4 - x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर dx। 1/3 एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे जो कि होगा 4 - x3/3। 0 to 3 इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। 1/3 12 - 9। 1/3 12 - 9 3 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1। यानी कि अगर ये जो फंक्शन है ये क्योंकि पैराबोला है हमारे पास, कुछ इसका वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बन रही होगी, सो ऑन कुछ इस तरह की वैल्यू, इस तरह का फंक्शन ये बन रहा होगा -2 से 2, और यहाँ पर ये कोई वैल्यू इसकी आ रही होगी। यानी ये फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, कभी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर फिर कम है। तो हमने देखना है कि ऑन द एवरेज ये कितनी वैल्यू आ रही है। तो एवरेज अगर आप देखें 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ एक रेक्टेंगल हम बना लेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये जितना इसका रेक्टेंगल का एरिया होगा वो एरिया अंडर दी कर्व होगा। अब एवरेज वैल्यू 1 आ रही है, यानी एवरेज इसकी वैल्यू 1 आ रही है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो एवरेज वैल्यू 1 है, क्या ये फंक्शन पे लाई करती है, इस फंक्शन पे लाई करती है या नहीं करती है। तो फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो हम सपोज करते हैं कि 4 - x स्क्वायर 4 - x स्क्वायर की वैल्यू 1 है किसी जगह पे, क्या आती है या नहीं आती। तो x स्क्वायर आ जाएगा 4 - 1 जो कि 3 आ जाएगा, और x हो जाएगा ±√3। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, ये जो फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो इंटरवल इसने दिया हुआ है वो 0 to 3 हमें गिवन है। ओके,
तो x हमारे पास 0 से 3 तक होना चाहिए। अब ये मुझे देखना चाहिए कि ये जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या एवरेज वैल्यू 0 टू 3 में ये शायद आगे भी जा रहा होगा फंक्शन, और कुछ इस तरह से यहाँ तक आ रहा होगा, कुछ यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी शामिल होगा और ये हिस्सा शामिल नहीं होगा इसका, क्योंकि इंटरवल जो है वो 0 टू 3 है। ओके, तो इसका जो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी, थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ गया क्योंकि मुझे इंटरवल भी देखना चाहिए कि 0 टू 3 है। तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से 3 तक था, ये इंटरवल था हमारा 0 से 3 तक, तो माइनस वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हमारे पास वैल्यू है। अब अगर और ये इंटरवल में लाई कर रही है, ओके, जब हमने इसको पुट कर दिया, अब ये जो अंडर रूट 3 है ये बिलोंग कर रहा है 0 से 3 तक। ओके, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है इस जगह पे x को जब अंडर रूट 3 रखते हैं तो एवरेज वैल्यू ये 1 आ रही थी, तो देखते हैं 1 आती है या नहीं। 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा फंक्शन पे लाई कर रही होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास एक रिजल्ट है जिसे हम थ्योरम में कुछ इस तरह से लिख रहे होंगे। तो हमारे पास है द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटेग्रल। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि इफ f इज continuous on AB, then at some point C in AB, f of C 1 over B minus A over B f of x dx, ये रिजल्ट होगा। यानी कि एवरेज वैल्यू, अभी आपने एग्जांपल में भी देखा था, जो एवरेज वैल्यू आती है ये हमारे पास फंक्शन पे लाई कर रही होती है। और एवरेज वैल्यू आपने निकाली कैसे? एवरेज के फार्मूले से आपने निकाली है, इस फार्मूले से निकाली है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो राइट साइड पे एवरेज पड़ा हुआ है, एवरेज पड़ा हुआ है, ये किसी जगह पे आ रहा होगा, यानी सी एक इंटरवल में होगा जहां पे एवरेज का आंसर आ रहा होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, प्रूफ कर लेते हैं इसका, हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मैक्स मिन इनइक्वालिटी हम देखते हैं। मैक्स मिन इनइक्वालिटी हमारे पास होती है मिन एफ बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैक्स एफ बी माइनस ये हमारे पास मैक्स मिन इनइक्वालिटी कहलाती है। बी माइनस डिवाइड कर दें, मिन एफ 1 ओवर बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा मैक्स एफ, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन, इसको अभी हमने इंटरप्रेट करना है। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कि f की जो वैल्यू है, f मस्ट एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन min f and max f।
तो इसका मतलब क्या होगा, min f कहाँ पर होगा, मिसाल के तौर पे ये अगर एक कर्व हो तो ये min f फंक्शन पे होगा, मैक्स एफ कहाँ होगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी। अगर ये एवरेज वैल्यू है तो एवरेज वैल्यू भी इसके दरमियान कहीं पे होगी, ठीक है, वो एवरेज वैल्यू इसके दरमियान होगी, क्योंकि ये इंटरवल जो एवरेज वैल्यू है ये min एफ और मैक्स एफ के दरमियान है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके दरमियान जो वैल्यू होगी वो किसी जगह पे आ रही होगी, बिटवीन min एफ एंड मैक्स एफ। तो इट मस्ट assume the value b minus a to b f of x dx किसी जगह पे वो वैल्यू आ रही होगी, c बिलोंग टू ए बी। ये वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे है, ये किसी डोमेन में है, तो ये भी किसी डोमेन c में होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन थी मीन वैल्यू थ्योरम की, और हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। इससे रेलेवेंट एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट कुछ ये है, एग्जाम्पल है बेसिकली, एग्जाम्पल है कि शो दैट इफ f is continuous on AB, A और B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो ज़ीरो होगा, एंड इफ A to B अगर कोई फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, f कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास वो जो फंक्शन होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा एटलीस्ट वंस इन ए बी। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि अगर एक इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल ज़ीरो हो रहा है, तो इसका एक हल ये इसका सलूशन ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और ये एटलीस्ट वंस पे ये किसी एक जगह पे ये ज़ीरो आ रहा होगा। सलूशन, तो इसका अगर आप एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज ऑफ एफ वन माइनस बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वन ओवर बी माइनस ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये इंटीग्रल ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता है कि हमारे पास एवरेज वैल्यू जो होती है ये किसी इंटरवल में उसका कोई सी पॉइंट होता है जहाँ पे वो एवरेज वैल्यू मिल रही होती है। तो इसका मतलब ये होगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ये याद रखना, मीन वैल्यू थ्योरम दो होते हैं, एक डेरिवेटिव के लिए होता है मीन वैल्यू थ्योरम, और एक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के लिए होता है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम f assume this value at c belong to a b, किसी भी c पे ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी, यानी f ऑफ c इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास था सेक्शन 5.4 का एक पोर्शन, जिसे मैंने अलग से सॉल्व किया है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। अब क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।